हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज 19 अप्रैल का ये 19 मई का ये पहला वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर होल्डर्स के लिए। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी लिस्टिंग तो 2023 का नवंबर में हुआ था और जब से लिस्टिंग हुआ तो तब से शेयर में लगातार गिरावट होते गया। ओके, क्योंकि लिस्टिंग बहुत धमाकेदार, बहुत बम्पर हुआ था, लेकिन उस हिसाब से लास्ट 1.5-2 साल में शेयर का ना वैसा मतलब जो नेट प्रॉफिट और जो रेवेन्यू उस हिसाब से वैसा ग्रोथ नहीं किया, तो शेयर का पिटाई तो होना ही था। बट अभी फ़िलहाल एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है इनके सीईओ की तरफ से, जिनका ये कहना है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 जो है, जो कि अभी शुरू हुआ ना, इसका Q2 से जो है इन्हें उम्मीद है कि मतलब कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है उसमें हेल्दी ग्रोथ आएगा। मतलब बेसिकली इनका जो रेवेन्यू है और जो भी प्रॉफिट है वो अच्छा मतलब बढ़ के आएगा। तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ये तो अभी सीईओ साहब का कहना था, बट अब होगा कि नहीं वो देखना होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये इंडिया का स्मार्टफोन सेक्टर से रिलेटेड, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक्चुअली रिलेटेड है। तो इंडिया का स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट है ये बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। ये है एक्चुअली नेक्स्ट न्यूज़। ओके, आप देख सकते हैं कि इंडियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट सर्च सरपासिंग पेट्रोलियम एंड डायमंड। तो हम पेट्रोलियम और डायमंड जितना दूसरे कंट्री में बेचते हैं ना, उससे ज़्यादा अब हम स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिए हैं। और अगर बात करें साल 2024-25 का, तो हमने स्मार्टफोन का टोटल कितना एक्सपोर्ट किया, 24 बिलियन, जो कि इससे पहले वाला साल 2023-24 में कितना था, सिर्फ 15-16 बिलियन के करीब था। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ है कि 15-16 बिलियन से ऑलमोस्ट 24 बिलियन, मतलब ये 50-55% का ये ग्रोथ है। तो ये इससे आपको मतलब ये चीज़ मतलब क्लियर होना चाहिए कि ईएमएस सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये इंडिया में बूम कर रहा है। ओके, इसमें अगर अच्छा कंपनी डिक्सन हो गया, फिर से एम्बर इंटरप्राइजेस हो गया। ओके, और भी कुछ कुछ कंपनियाँ इसमें आप चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो अगर आप देखिएगा तो यूएस में जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है, ओके, आप देख सकते हैं इंडियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स सर्च नियरली 5 फोल्ड्स टू द यूएस। तो अमेरिका को जितना स्मार्टफोन बेचते हैं वो पिछले कुछ साल में ना 5 गुना हो गया है। और जापान को भी जो है हम जितना स्मार्टफोन बेचते हैं वो पिछले कुछ साल में 3 गुना, कई गुना हो गया एक्चुअली। ओके, 4 गुना हो गया जापान को जितना बेचते हैं। तो एक समय में जापान जो कि मतलब एक टेक्नोलॉजी का हब माना जाता था, आज आप इंडिया जापान को मतलब आज स्मार्टफोन बेचा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेक इन इंडिया के लिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि ब्राउन बेवरेजेस से रिलेटेड। तो ब्राउन बेवरेजेस देखिए, इन्होंने श्रीलंका में एक कंपनी है उसका एक्विजिशन किया है। ओके, श्रीलंका में एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीलंका एवरेस्ट इंडस्ट्रियल। उसमें इन्होंने 50% स्टेक खरीदा है। कितना में 3.75 मिलियन, मतलब करीब करीब 32-33 करोड़ रुपये में करीब करीब इन्होंने 50% स्टेक खरीदा है। ओके, एक बार न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो आप देखिए, ब्राउन बेवरेजेस ऑन मंडे अनाउंस एक्विजिशन ऑफ 15% स्टेक इन एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका। ओके, EIL मतलब एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका। ओके, और ये कितना करीब करीब 32 करोड़ में इन्होंने किया है। अब ये कंपनी को क्यों खरीदा, करती क्या है कंपनी, तो देखिए ब्राउन बेवरेजेस तो बेवरेज को सर्व करता है, बेवरेज सेक्टर से मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ये सबसे रिलेटेड है। तो ये जो कंपनी है ना, ये भी कुछ वैसा ही करती है कि ये कंपनी देखिए ये क्या करती है, कमर्शियल VC कूलर्स को मैन्युफैक्चर करती है। ओके, VC कूलर मतलब बेसिकली एक टाइप का फ्रिज होता है, ठीक है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट डोर होता है, आपने दुकान में देखा होगा। तो ऐसा टाइप का जो कूलर है ना, वही ये कंपनी बनाती है, ये श्रीलंका की कंपनी। तो इसके एक्विजिशन के बाद ब्राउन बेवरेजेस का मानना है कि इनका साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन बहुत अच्छा से हो पाएगा, तो इसीलिए इन्होंने इसका एक्विजिशन किया है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो CCI मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये इनका न्यूज़ ये है कि ये एक्चुअली अभी ना 5th टाइम अपना जब से मतलब स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद से 5th टाइम जो ये बोनस देने का मतलब विचार करे। ओके, इससे पहले भी इन्होंने कई बार बोनस दिया है और अभी जो है ये 5वां बार होने वाला है जो कि ये बोनस देंगे। ओके, और इसी वजह से आज स्टॉक में तेज़ी भी था। देखिए, बोनस तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन याद रखिएगा इससे कंपनी का कोई फंडामेंटल आप मतलब आता जाता नहीं है, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा तो आप फंडामेंटल देखिए, बोनस के लालच में मत इन्वेस्ट करिए। वो ट्रेडर्स लोग के लिए अच्छा होता है बोनस, जब भी मतलब होता है तो वो में भी कुछ पोजीशन बनाते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी कंपनी ने अलग अलग साल में बोनस दे रखा है, जिसका कि हिस्ट्री यहाँ पे है। ओके, और इस हिस्ट्री है और 2025 में देखते हैं बोनस कितना का रेशियो में आता है।
नेक्स्ट न्यूज़ आता है दोस्तों एसबीआई की तरफ से। तो देखिए एसबीआई जो है इन्होंने अपना एफडी का जो रेट है ना उसको 20 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। ओके, तो ये देखिए अच्छा है कि खराब है कंपनी का के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले इन्होंने जितना इंटरेस्ट देना पड़ता था एफडी पे, अब इन्हें उतना नहीं देना पड़ता, अब ये कम देंगे। ओके, और अगर आप पूछे आम पब्लिक के लिए तो हाँ थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। ओके, आम पब्लिक को पहले जितना इंटरेस्ट मिल रहा था अब उतना नहीं मिलेगा, अब उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो आम पब्लिक के लिए तो ये थोड़ा सैड न्यूज़ है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ तो वोडाफोन से रिलेटेड है। आज तो खैर स्टॉक जो है ये ट्रेंडिंग में था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक्चुअली एक वीडियो अपलोड करके आपको कहा था कि वोडाफोन का जो मैनेजमेंट है ना वो बोल रहा था गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो हम 2024 जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बाद हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे कंपनी, हम खुद मतलब बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो सरकार की तरफ से तो देखिए बहुत इन्हें मतलब सपोर्ट मिला। सरकार ने जो है इनका जो ड्यूज़ था ओके एजीआर ड्यूज़, उसको काफ़ी सारे एजीआर ड्यूज़ को जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी तो सरकार का ही 49% हिस्सेदारी है, लेकिन अब सरकार देखिए इससे ज़्यादा नहीं हेल्प कर सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा हेल्प करने पे तो वही होगा कि तब शेयर होल्डिंग ही 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये कंपनी सरकारी हो जाएगी। ओके, तो ऐसा तो होगा नहीं। सरकार से एक बीएसएनएल तो ठीक से देखिए चलता नहीं है, बीएसएनएल संभलता नहीं है, अब एक और कंपनी का हेडेक क्यों ले सरकार। ओके, तो ये है। और सेकंड इनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब हेल्प नहीं मिला, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा न्यूज़ दिखा देता हूँ। ओके, तो द शेयर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया के शार्पली फेल ऑन मंडे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस देयर पिटिशन। तो पिटिशन तो ये वोडाफोन हो गया, भारती एयरटेल भी एक्चुअली गया था, ये तीनों चारों कंपनी जो इन लोग गया था, ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में ताकि इनका एजियर ड्यूज पे कुछ मतलब सपोर्ट मिले मतलब सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितना है ड्यूज उतना देना पड़ेगा। अब आप हालांकि यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एयरटेल भी गया था। ओके, अब हालांकि अब आप ये पूछ सकते हैं कि एयरटेल का शेयर क्यों नहीं गिरा। तो देखिए एयरटेल फंडामेंटली ना बहुत बड़ी कंपनी है, याद रखिएगा उसका मार्केट 10 लाख करोड़ का ऊपर हो गया। ओके, और कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल भी है। तो ये देखिए ये कंपनी का मैं प्रॉफिट आपको दिख रहा है एयरटेल का। ओके, एयरटेल का ये फाइनेंशियल ईयर अभी जो ख़त्म हुआ ना 25 उसका प्रॉफिट है। तो एयरटेल कहाँ 37,000 करोड़ का प्रॉफिट पे बैठा है, वहीं वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है वो लॉस ही करते रहती है। तो यही दोनों अंतर है, इसलिए वोडाफोन जो है मतलब इतना गिरा, एयरटेल में कुछ भी नहीं हुआ। ओके, ओके आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यहाँ पे पोर्टियन ई गवर्नमेंट जो शेयर है उससे रिलेटेड है, यहाँ पे भी आज शेयर में क्रैश देखने को मिला। तो क्रैश का रीज़न ये है कि देखिए सरकार ने अभी आपको याद होगा कि आई गेस 2-3 महीने पहले से गवर्नमेंट ने एक पैन 2.0 बोल के नया प्रोजेक्ट नया मतलब एक प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा। तो इसमें क्या होगा कि पैन कार्ड का जो है इसको थोड़ा नया तरीका से जो डिजिटलाइज्ड हम कहते हैं ना, थोड़ा वैसा टाइप का मतलब पैन कार्ड आएगा। ओके, तो ऐसा उम्मीद था कि ये जो पैन 2.0 है इसका जो प्रोजेक्ट है, इसका जो मैनेजमेंट, इसका जो काम करने का जो प्रोजेक्ट है वो पोर्टियानी गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन आज पोर्टियानी गवर्नमेंट कंपनी ने खुद ही बताया कि नहीं, हमें एक्चुअली इनकम टैक्स द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है 20% का मतलब अब लोअर सर्किट लग गया। बहुत बड़ा गिरावट है, एक ही दिन में 20% वाइप आउट हो जाना। आप देख सकते हैं ये पैन 2.0 जो है ये कितना, ये 1100-1200 करोड़ का एक्चुअली ओके नहीं, ये तो एक्चुअली ये शेयर प्राइस है। ओके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैन 2.0 है ना ये करीब करीब 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो 1400 करोड़ का बेसिकली प्रोजेक्ट कंपनी का हाथ से निकल गया। देखिए ये जो कंपनी है पोर्टियानी गवर्नमेंट, ये ज़्यादातर सरकारी का ही ये सर्विस का काम करती है, सरकारी डिपार्टमेंट का ही अलग अलग सर्विसेज संभालती है। तो इनका हाथ से एक बड़ा 1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट निकल गया ना, ये काफ़ी बैड न्यूज़ हुआ है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो वो एस्ट्रल पाइप से रिलेटेड, तो आज शेयर में काफ़ी अच्छा तेज देखने को मिला, शेयर करीब करीब 4-5% तेज था। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए रिजल्ट एक्चुअली कंपनी का आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है 21 तारीख को आने वाला है। और ये कंपनी अगर आप देखिएगा ना तो टॉप से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इसका टॉप करीब करीब 2400 था और अभी जो है भागने के बाद भी अभी सिर्फ 1400 के करीब पे ही है। ओके, तो अभी भी टॉप से बहुत गिरा हुआ है। तो मे भी कुछ इन्वेस्टर को ऐसा लगता होगा कि अब जो बुरा समय जो था वो चला गया, मे बी अब अच्छा टाइम आएगा, तो इसलिए मे बी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो इसीलिए जो है आप मान सकते हैं कि रिजल्ट के पहले एक हमें छोटा सा तेज़ी देखने को मिला। अभी ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं ये तो रिजल्ट पर डिपेंड करता है, देखा जाए रिजल्ट कैसा आता है।
नेक्स्ट ये टेक्सटाइल स्टॉक से रिलेटेड है। तो आज कुछ टेक्सटाइल स्टॉक जैसे कि आप देख सकते हैं सियाराम सिल्क मिल्स में अच्छा तेज़ी था, फिर से किटेक्स गवर्नमेंट में भी अच्छा तेज़ी था। ओके, उसके बाद रेमंड्स का बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा तेज़ी था। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि देखिए आपको पता चला होगा ये न्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखिए बांग्लादेश का तो आपको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रो पाकिस्तान होते जा रहा है, एंटी इंडिया होते जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है बांग्लादेश के कुछ जो इंपोर्ट है उस पर बैन कर दिया। तो अब बांग्लादेश से इंपोर्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे जो लोकल कंपनी है जैसे रेमंड हो गया, किटेक्स गवर्नमेंट, इसी को ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा ना। तो इसलिए ऐसा उम्मीद है कि इन्हें जो है 1000 करोड़ का जो बिजनेस एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो इसलिए जो है ये सब कंपनी में हमें एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये FII DI डेटा से रिलेटेड है। तो बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि FII DII दोनों ने ही बिकवाली किया है। ओके, और हालांकि एक बात फिर भी मैं बोलूँगा कि देखिए बिकवाली छोटा वॉल्यूम है, कोई बहुत ज़्यादा हज़ार करोड़ का नहीं किया, सिर्फ 500-200 करोड़ का किया है। ओके, तो अभी ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये आज जो निफ्टी जो 25,000 साइकोलॉजिकल जो एक जो लेवल था उसका जो नीचे चला गया ना, ये थोड़ा सा मतलब बैड न्यूज़ है। तो देखते हैं अभी आने वाले वीक्स में, अभी आने वाले दिन में क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।